से एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से हम वही करने की कोशिश करते हैं कि पहले देखते हैं कि कहीं क्या कोई सेट लॉजिक है जिससे हम कुछ ऑप्शन एटलीस्ट रिजेक्ट कर पाएँ। देखो ये वैल्यू फिर से मिल गई। वहाँ पर जैसे √5 था और फोर्थ रूट 29 था, यहाँ √7 और फोर्थ रूट ऑफ 45 है। देखो इन दोनों को जैसे आप देखोगे तो आप कहोगे ये अगर फोर्थ रूट में मैं लिखता हूँ तो ये होगा फोर्थ रूट ऑफ 49। √7 जो है आपका ये फोर्थ रूट ऑफ 49 के बराबर होता है। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो लिखा हुआ ऑर्डर है, ये सही है, यानी √7 फोर्थ रूट 45 से बड़ा होगा। पर हमें अब देखना है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। बट फिर भी हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गए। ठीक है, अब 3 ऑप्शंस अगर हमारे पास बच गए हैं तो अब हमें पता करना है पूरा प्रॉपर ऑर्डर कि भैया इनका प्रॉपर ऑर्डर है क्या। देखिए एक रिलेशनशिप से एक ऑप्शन और मुझे क्विकली रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, वो इन दोनों का। देखो अगर आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हो, क्यूब रूट ऑफ 11 और √7 को, तो क्यूब रूट ऑफ 11 और √7 को अगर आप कंपेयर करते हो अल्टीमेटली तो इनकी पावर्स को आप सेम करोगे फिर से, तो आप एक्चुअली 7 क्यूब और 11 स्क्वायर को कंपेयर करोगे। दिख रहा है कि 7 क्यूब 11 स्क्वायर से बड़ा है ना। 7 क्यूब जो होता है ना 343 होता है और 11 स्क्वायर तो 121 होता है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, √7 क्यूब रूट 11 से बड़ा होगा। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको √7 हाईएस्ट दिख रहा है, टेंशन नहीं लेना है। 2 नंबर बच रहे हैं, 11 क्यूब रूट और फोर्थ रूट ऑफ 45, इनको कंपेयर करना है। तो 11 क्यूब रूट और फोर्थ रूट ऑफ 45 को कंपेयर करना है अगर आपको, और आप फाइनल पावर अगर बराबर करते हो तो आपको 11⁴ निकालना पड़ेगा और 45 का आपको क्यूब निकालना पड़ेगा, बस। तो देखिए कैसे मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगी। 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, 121 का स्क्वायर आपका होता है 14641। सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए ये लिखने के लिए। स्क्वायर्स निकालने का तरीका मैं किसी और बार डिटेल बताऊंगा, बट वैसे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको 121 का स्क्वायर निकालना होता है तो 100 से डिफरेंस निकालिए, इसमें से 100 माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, +21। या फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 21, इसको 21 इसमें ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 142। फिर ये इसी 21 का स्क्वायर निकालो 441 और इसमें यहाँ पर ऐड करो। 441 को किस तरह से ऐड करना है थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर जो होगा वो आपको लास्ट की 2 डिजिट देगा, लेकिन 441 इसका स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट है उसमें, तो 41 यहाँ लिखोगे और 4 यहाँ लिखोगे, आपको मिल जाएगा 14641। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप ओरली ऐसे लिख पाओगे जैसे मैंने लिखा है। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखते हैं, जो 45 का स्क्वायर होता है, 45 का क्यूब 45 स्क्वायर इंटू 45 होता है। 45 का जो स्क्वायर होता है वो 2025 होता है। रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता होगा। किसी भी नंबर के एंड में 5 है तो उसका स्क्वायर जल्दी से कैसे आता है, 5 का स्क्वायर 4 × 5, 4 इंटू द नेक्स्ट नंबर 2025 इंटू 45 निकालो। अब देखो इसको तो यार कोई बच्चा भी बता देगा कि देखो इससे तो छोटा ही रहेगा, ये कर लो गुणा, देख लो, शंका हो रही है तो। अगर आप 50 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी ये ना मिलने वाला, ठीक है। तो 45 से करोगे तो कहाँ से मिल जाएगा, है ना। उल्लू थोड़े ना हो आप, इतना तो समझदार हो मुझे लगता है। तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यू बड़ी है। अब देखो यार 11 वाला टर्म अगर बड़ा है तो इन दोनों में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो तो पता ही लग गया क्या होगा, ओनली सेकंड अब यहाँ करेक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, देखिए ये सेकंड्स में क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है। मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ कि क्या क्या करना है। बट अगर इन चीज़ों को मेंटली करना है ना तो ये सारी कैलकुलेशन मैं दिमाग में करता हूँ, मुझे कभी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो मैं तो इवन डेसिमल में इनकी वैल्यूज़ कंपेयर करके आंसर लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने डेसिमल में वैल्यूज़ कंपेयर करके आंसर लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट्स अप्रॉक्सीमेट निकाल के। तो वो चीज़ें भी मैं आपको कभी आगे बताऊंगा, बट इस तरह का प्रोसेस भी गलत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम सही से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इस पेपर में एक ही चीज़ थी, द वन हु कैन कैलकुलेट बेटर, ठीक है, वो किंग था इस क्वेश्चन, इस पेपर का, ठीक है। वो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स करके आ सकता है अगर उसकी कैलकुलेशन बेटर है और वो सही तरीके से काफ़ी कुछ मेंटली कैलकुलेट कर पाता है।